दुआ और गजनवी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ बचा हुआ है और वो लफ्ज़ है तलाक का। क्योंकि जिस हिसाब से दुआ मिस्टेक कर रही है तो आप नौशरवान गजनवी मजबूर हो जाएगा दुआ को तलाक देने पे। दुआ को चाहिए कि दुआ का अगर ये बाहर जाती भी है तो इसे कम से कम अपने हस्बैंड को बताए। पहली बात तो ये है कि ये घर से बाहर कदम तक ना रखे। सरफराज इसके पीछे पड़ा हुआ है, कशमाला इसके पीछे पड़ी हुई है। हर सूरत में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नौशरवान जो है इसे दुआ को तलाक दे दे। तो दुआ को एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कदम उठाती है तो इसे अपने हस्बैंड के साथ रब्ता करके यहाँ से जाए। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या जिस हिसाब से गजनवी ने अपनी आंखों के साथ फिर से सरफराज और दुआ को देखा है तो क्या गजनवी तलाक दे देगा दुआ को। कशमाला जैसे मजबूर करने की कोशिश कर रही है तो क्या गजनवी मजबूर होकर कोई इससे बड़ा कदम उठा सकता है। बीच में जाफर कब तक खामोश रहेगा, कब तक बीच में कुछ रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। दुआ का डॉक्टर के पास चेकअप का दिन होता है क्योंकि डॉक्टर ऐसे डेट दे देते हैं कि भाई फलां डेट को आपने आ जाना है और गजनवी को भी इस डेट का पता होता है। अब दुआ जैसी अपने घर में मौजूद होती है और घर से निकलने के लिए जा रही होती है डॉक्टर के पास तो ये अपनी बहन फिजा के पास आती और आकर बात करती है। इससे कहती कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हूँ, ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो हालत है ये भी ठीक नहीं, तो आप भी तैयार हो जाएं, हम दोनों एक साथ जाते जाकर चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन फिजा नाराज़ होती है, ये तो दुआ को उस हिसाब से मुंह नहीं लगाती तो दुआ को इनकार कर देती और तंज़िए तौर पर बातें करती है। दुआ को कहती कि भाई जिस वजह से मैं पहले चेकअप करवाने के लिए जाती थी तो अब वो वजह रही नहीं है, तो जाने का मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप जाना चाहती तो जा सकती, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। तो किसी भी तरीके से दुआ इसे मजबूर करने की कोशिश करेगी लेकिन आगे से फिजा इनकार कर देती। अब बेचारी दुआ के पास तो कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। हाँ, गजनवी को अगर ये कॉल करती और कॉल करके उससे बता देती कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो आप भी आ जाए, तो गजनवी कभी भी इनकार ना करता और वो ज़रूर आता। इस पोजीशन पे अपनी बेगम को इस हालत पे वो ना छोड़ता। दुआ यहाँ से बताए बगैर किसी को भी नहीं बताती और यहाँ से निकल पड़ती। अब सरफराज को कशमाला बता सकती है क्योंकि गजनवी जिस वक़्त घर से निकलने लगता है तो कशमाला को भी सब कुछ पता चल जाता है। तो कशमाला सरफराज के साथ रब्ता कर सकती है कि भाई गजनवी आ रहा है दुआ के पास हॉस्पिटल में, तो आपने वहाँ पर पहले मौजूद होना है। तो जब सरफराज पहुँचता है दुआ के साथ बात करने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ता है तो दुआ आगे से इनकार कर देती है और कहती है सरफराज को कि सरफराज आखिरकार तुम चाहते क्या हो, मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। तो सरफराज समझाने की कोशिश करता है, बार बार दुआ को कहता है कि दुआ मेरी बात तो सुनो, इसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब देखें कि सरफराज की चाल थी, उसे पता था कि भाई गजनवी आ रहा है तो मैं यहाँ पर कोई ऐसा काम करूँगा तो गजनवी जब देखेगा तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। जब हाथ पकड़ के खड़ा होता है तो वहाँ पर गजनवी की भी एंट्री हो जाती है और सामने माहौल देखते हैं तो उसके दिल में आग लगना शुरू हो जाती है। और पहले जो उसके दिमाग के अंदर एक शक चल रहा था, ऐसा ऐसा वो जो शक होता है उसे यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। दुआ शोर मचाती है, सरफराज हाथ छोड़ देता है, गजनवी आता है दुआ के पास आकर बात करता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि आप चाहे वो डॉक्टर के पास गई होंगी, अकेली होंगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन आकर देखा तो आप जो अकेली नहीं थी और मेरा जो शक था आपसे यकीन में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पर दुआ समझाने की कोशिश करती है गजनवी को, उससे कहती कि मेरी बात तो सुनो, तो आगे से गजनवी इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे आपकी बात नहीं सुनी और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब दुआ मजबूर करने की कोशिश करती है लेकिन गजनवी बात नहीं करता। देखें कि अगर आपका हस्बैंड जब आपके सामने ऐसा का रिएक्शन दे रहे हैं ना तो इसके पीछे आपकी कुछ न कुछ गलतियां हैं। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगी ना तो कभी भी आपके साथ इतना बड़ा आपके साथ लॉस नहीं होगा। यहाँ से गजनवी नाराज होकर चला जाता है, कशमाला को भी सब कुछ पता चल जाता है। गुस्से से डॉक्टर के पास अब पता नहीं चेकअप करवाती है या नहीं, नाराज होकर अपने घर में चली जाती है। सरफराज फिर रब्ता करना शुरू कर देता है दुआ को। दुआ
मजबूर हो जाती है और सरफराज के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है। जब दोनों मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर सरफराज तस्वीरें भी ले लेता है दुआ की। दुआ सरफराज के साथ बात करती है और कहती है कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें मसला क्या है। तो आगे से सरफराज कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप गजनवी से तलाक ले लें, उसके बाद मैं आपके साथ शादी करूँगा। तो आगे से दुआ कहती है कि आपको इस बात का पता है कि भाई मैं गजनवी के निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ और बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो फिर आप मेरे साथ शादी कैसे करेंगे। तो आगे से सरफराज कहता है कि भाई चलो ठीक है, वो सारी की सारी बातें ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, इंतज़ार कर लूँगा। तो आगे से दुआ कहती है कि चलो ठीक है, फिर आप वेट करते रहना, जब मुझे तलाक मिलेगी तो उसके बाद जो होगा ना जी आपने अगला कदम उठाना है, फिर जाकर हो सकता है कि हम दोनों की शादी हो। यहीं पर दुआ सरफराज का असली चेहरा पहचान लेती है कि भाई जब तक आपका बच्चा ज़ाया नहीं होगा, बच्चा आपका पैदा नहीं हो जाता, उसके बाद मैं आपके साथ शादी करूंगा, उससे पहले आपके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिस हिसाब से आप इसके पीछे भाग रहे हैं, तो यहीं पर आप इसे ये भी कह सकते थे कि चलो ठीक है, बच्चे की बात तो बात की है, फिलहाल आप तलाक ले लें, अगर आपको तलाक मिलती है तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ फ़ौरन शादी करने के लिए तैयार हूँ कुछ टाइम के बाद। ये नहीं कहता, ये कहते कि बच्चा पैदा होगा, बच्चे के बाद वेट करूंगा और फिर जाकर शादी करूंगा। तो दुआ भी आगे से बड़ा प्यारा जवाब दी थी, लेकिन दुआ को चाहिए कि यार आप किस वजह से इसके साथ मुलाकात कर रही हैं, जब इतना समझो कि ये बंदा आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, हर मकाम पे आपको ख्वार कर रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप इस मौके पे इस बंदे के साथ मुलाकात ना करें। आप अच्छी नीयत से या अच्छी सोच से भी मुलाकात करती हैं तो वो तो तस्वीरें ले लेगा और तस्वीरें लेकर फिर वो कशमाला को भेजेगा, क्योंकि कशमाला से तो वो पैसे ले रहा है, उसके साथ इसकी डील चल रही है। तो कशमाला फिर गजनवी को वो तस्वीरें दिखाएगी तो लाजमी तौर पर गजनवी फिर शकीन में आ जाएगा और वो तलाक देने पे मजबूर हो जाएगा। अब गजनवी बड़ा परेशान बैठा होता है, सोचों में गुम होता है, तो इतने में कशमाला आती है। कशमाला के पास वो तस्वीरें आ जाती हैं, शेख गजनवी के पास आती है और आकर बात कहती है और कहती है कि नौशरवां, मुझे इस बात का बहुत दुख है, आप तो अभी चाहे वो जादू में गुम है, उसके पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये सरफराज के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है, आप अपने बारे में सोचते हैं, तो मेरी बात माने कि आप इसे तलाक दे दें, क्योंकि बहुत जल्दी वो शादी कर लेगी सरफराज के साथ, और जिस वक्त सरफराज के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी तो ये कोर्ट में जाएगी। तो कोर्ट में जलील होने से बेहतर है कि आप खुद ही उसे तलाक दे दें, उससे जान छुड़वा दें। अब कशमाला इतनी मजबूर कर चुकी है और कशमाला जिस हिसाब से बातें कर रही है, तो गजनवी जो हो ना से इसकी बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देगा और कहेगा कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। जब तलाक के पेपर दुआ के घर में जाएंगे और दुआ ये सब कुछ देखेगी, तो फिर जाकर दुआ को इस बात का एहसास होगा कि यार मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। भाई गलती तो कर रही है, इसे बहुत ज़्यादा गलती कर रही, छोटी गलती भी नहीं कर रही। अगर इसे इस बात का एहसास होता, ये थोड़ी सी इस मामले पे सोचती, तो कभी भी सरफराज के साथ मुलाकात ना करती और कोशिश करती कि ये गजनवी के घर में रहती, गजनवी को यकीन दिलाने की कोशिश करती। अब मुलाकात करती, ऐसी जगह पर मुलाकात करती है कि गजनवी के पास सबूत आ जाते हैं, तो फिर उसके पास यकीन के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है ना। और तलाक आपको जब मिलेगी ना, तो फिर देखना कि सरफराज तुम्हें कैसे किक मारता है। कभी भी वो आपके साथ शादी नहीं करेगा, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं जो वो कशमाला से पैसे लूँ और दुआ को जलील और ख्वार करूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या गजनवी जो है वो दुआ को तलाक दे देगा। अगर कोई पेपर इस तरह के भेजता है दुआ के घर में और दुआ जब उन पेपरों को देखती है, तो उसके बाद दुआ का क्या रिएक्शन आता है, क्या वो उन पेपरों के ऊपर जो है वो ये सेंड कर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, कशमाला के पास कुछ सबूत आते जा रहे हैं और कशमाला जो है वो गजनवी के सामने जैसे बातें कर रही है, तो क्या गजनवी इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा, क्या ये हमेशा के लिए दुआ को भूल जाएगा, क्या दुआ को ये तलाक दे सकता है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।